जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं गांधी और अंबेडकर के बीच हुए ऐतिहासिक पूना पैक्ट के बारे में। ये टॉपिक एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, डिफेंस और बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली राजनीतिक डिसएग्रीमेंट नहीं था। ये तो भारत की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। देश के दो सबसे बड़े विजनरी, जिनका मकसद एक ही था लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। तो सवाल उठता है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसने इन दो महानायकों को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1931 में लंदन में। मौका था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। सोचिए, भारत से हजारों मील दूर भारत के करोड़ों लोगों का भविष्य तय हो रहा था। और बस यहीं पर गांधी और अंबेडकर की विचारधाराएं पहली बार पूरी ताकत से टकराई। महात्मा गांधी कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि बनकर लंदन पहुंचे थे। उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन भारत के भविष्य पर जो चर्चा शुरू हुई वो जल्द ही गहरे मतभेदों में उलझने वाली थी। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडॉनल्ड कर रहे थे, लेकिन माहौल में तनाव एकदम साफ था। और ये तनाव तब और बढ़ गया जब उस वक्त के एक बड़े नेता विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें अर्धनग्न फकीर कह दिया। इससे पता चलता है कि अंग्रेज भारतीय मांगों को किस नज़र से देख रहे थे। अब टकराव का जो असली मुद्दा था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब था कि दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोटर ही वोट देकर चुन सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये सदियों के शोषण से आज़ादी और असली राजनीतिक ताकत पाने का जरिया था। वहीं गांधी जी को डर था कि ये कदम हिंदू समाज को हमेशा हमेशा के लिए बांट देगा। गांधी जी को ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो वाली एक सोची समझी चाल लग रही थी। वो बहुत नाराज हुए और कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारत लौट आए और उन्होंने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मैंने देश के सम्मान पर बट्टा नहीं लगने दिया। लेकिन गांधी जी के जाने से ब्रिटिश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्राइम मिनिस्टर मैकडॉनल्ड ने भारतीय समाज को बांटने की अपनी योजना को और आगे बढ़ाया। और फिर अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड का ऐलान हुआ। ये एक तरह का राजनीतिक भूकंप था। इसने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दलितों को भी अलग निर्वाचक मंडल दे दिया। ये एक ऐसा फैसला था जो दलितों को राजनीतिक तौर पर बाकी हिंदू समाज से बिल्कुल अलग करा था। भारत लौटते ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था, जेल की दीवारों के पीछे से। उन्हें पुणे की यरुवदा जेल में बंद कर दिया गया और वहीं जेल के अंदर उन्हें यह खबर मिली कि कम्युनल अवार्ड अब आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। उनका रिएक्शन बहुत तेज और एकदम अटल था। वो जिसे हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश मान रहे थे, उसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। मतलब एक ऐसा अनशन जो सिर्फ मृत्यु पर ही खत्म होता। इस एक कदम ने पूरे देश की सांसें रोक दी थीं। गांधी जी के अनशन से पूरे देश में खलबली मच गई और अचानक सारा का सारा दबाव डॉक्टर अंबेडकर पर आ गया। जाहिर है, अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो बहुत से लोग इसका जिम्मेदार उन्हीं को ठहराते। तो जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े नेता फौरन आगे आए। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से बात की और यरवदा जेल के अंदर ही गांधी जी और उनके बीच एक बहुत ही जरूरी मीटिंग तय करवाई। अब देखिए, जो समझौता हुआ वो कितना दिलचस्प था। गांधी जी ने अंबेडकर को अंग्रेजों की दी हुई 71 सीटों के बजाय 2 गुने से भी ज्यादा यानी 148 सीटें ऑफर की, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त थी कि ये सीटें जॉइंट इलेक्टोरेट यानी संयुक्त निर्वाचक मंडल के तहत आरक्षित होंगी। मतलब वोट तो सब हिंदू डालेंगे, लेकिन उन 148 सीटों पर उम्मीदवार सिर्फ दलित ही होंगे। और इसी के साथ 24 सितंबर 1932 को उस ऐतिहासिक पूना पैक्ट पर दस्तखत हुए, जिसने देश को एक बहुत बड़े संकट से निकाल लिया। आखिर में सारी बात डॉक्टर अंबेडकर के एक फैसले पर आ टिकी थी। उनके सामने शायद उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी दुविधा थी। कहते हैं कि बातचीत के दौरान गांधी जी ने उनसे एक बहुत सीधा और चुभने वाला सवाल पूछा, आप दलितों का उत्थान चाहते हैं या उनका बंटवारा? इस एक सवाल ने डॉक्टर अंबेडकर को एक मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर कर दिया।
एक तरफ उनके समुदाय के लिए एक राजनीतिक जीत थी और दूसरी तरफ देश की एकता, और उन्होंने एक दूरदर्शी राजनेता की तरह राष्ट्र की एकता को चुना। मतलब साफ था, डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक बंटवारे पर सामाजिक उत्थान को प्राथमिकता दी। पूना पैक्ट मानकर उन्होंने एक ऐसे राजनीतिक विभाजन को रोक दिया जो शायद देश को तोड़ सकता था। यह समझौता अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति पर एक जबरदस्त चोट थी, जिसे एक हिंदुस्तानी जेल के अंदर से नाकाम किया गया था। तो इस पैक्ट की विरासत क्या है? इसका स्थायी असर क्या हुआ? पहली बात, इसने भारतीय विधायिकाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के सिद्धांत को पक्का कर दिया। दूसरी बात, इसने एक ही मतदाता वर्ग की सोच को बचाया, और आरक्षण की यही व्यवस्था आज भी हमारे लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा समझौता था जिसने भारत का भविष्य ही बदल दिया? बिल्कुल, इसने एक बड़े बंटवारे को तो रोका ही, साथ ही लाखों लोगों के राजनीतिक भविष्य की नींव भी रखी। हाँ, इस पर बहस आज भी होती है कि क्या यही सबसे अच्छा रास्ता था, पर ये वो पल था जो हमें आज़ादी की लड़ाई की जटिलताओं को दिखाता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।